ईश्वर हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईश्वर खुदा ने जो हमें हैसियत बख्शी है उसे हमें याद रखना चाहिए। जो मकाम खुदा ने हमें बख्शा है उसकी हमें कदर करनी चाहिए, उसकी तहकीर नहीं करनी चाहिए। खुदा के पाक कलाम में एक खूबसूरत वाक़या है जो हमें ये याद दिलाता है कि खुदावन की बख्शी हुई हैसियत हमें हमेशा बरकरार रखनी चाहिए और उसकी बेकदरी नहीं करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि खुदावन ने इसहाक को 2 बेटे बख्शे, जुड़वा थी, लेकिन ईसाऊ पहले पैदा हुआ, इसलिए पहलौठे होने का हक उसे हासिल हुआ। याकूब उसके बाद पैदा हुआ और उसकी एड़ी को पकड़ लिया। इसलिए हम जानते हैं कि हमारी जिस्मानी ख्वाहिशात, ज़रूरतें हमें मजबूर कर देती हैं कि हम अपनी उस शख्सियत को, उस हैसियत को जो है वो बेकदरी से देखें और उनकी तहकीर करें। ईसाऊ एक दिन भूखा था, वो शिकार से लौटा। याकूब जो अपनी माँ का साथ निभाता था और घर के कामकाज किया करता था, वो दाल बना रहा था, जिसे हम अक्सर कहते कि मसूर की दाल बना रहा था, और इतनी टेस्टी थी, उसकी खुशबू इतनी थी कि वो ईसाऊ तक पहुँची और ईसाऊ ने कहा कि ये मुझे दे। याकूब जानता था कि हम जुड़वा हैं और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ये देता हूँ अगर तुम मुझे अपने पहलौठे होने का हक दे दे। इस बात का हमारे पास इतनी बरकतें और सहूलतें होती हैं कि हम इस हैसियत को भूल जाते हैं। ईसाऊ एक शिकारी मर्द था, इब्राहिम और इसहाक की दौलत उनके पास थी, लेकिन जिस्मानी हाजत और ज़रूरत के बायस उसने अपने पहलौठे होने के हक को, हैसियत को नच्छी जाना, बेकदरी की, उसकी तहकीर की, और उसने कहा कि मेरे पहलौठे होने से मुझे क्या फ़ायदा है, क्या इसकी ज़रूरत है, बहुत कुछ है मेरे पास। उसने कहा कि हाँ, मैं अपने पहलौठे होने का हक तुझे देता हूँ। तब याकूब ने उसे दाल दी और उसने खाई और उसे वसूदा हुआ। इसको हम नहीं जानते, खुदावन की मसलहतों को हम नहीं जानते, खुदावन के इरादों को हम नहीं जानते। जब हम अपनी हैसियत को भूल जाते हैं तो खुदा के कलाम को, उसके इरादों को भी भूल जाते हैं। तब क्या हुआ? जब बरकत की बात आई, किस तरीके से हम देखते हैं, चाहे दुनिया इसे धोखाबाजी कहती है, चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन इस बात को याद रखें कि पहले ईसाऊ ने अपनी हैसियत की बेकदरी की, उसको तहकीर। याकूब बरकत लेके चला गया। ईसाऊ आ, उसने कहा बाप मुझे बरकत दे। उसने कहा वो कौन है जो पहले बरकत ले चुका, और फिर अपना गज़ब और कहर उस पर बरसाया और कहा कि उसने धोखे से मेरी बरकत ले ली। लेकिन उसने अपने गुनाह को, अपने इकरार पर गौर नहीं किया कि मैंने तो अपने पहलौठे होने का हक एक भूख, एक जिस्मानी ज़रूरत को बेच डाला, हकीर जाना। और कलाम कहते हैं कि वो सारी उम्र रोता रहा, चिल्लाता रहा, उसे वो बरकत हासिल न हुई जो याकूब को हासिल हो गई। क्यों? कि उसने अपनी हैसियत जो खुदावन ने उससे बख्शी थी उसकी तहकीर की और उसकी कदर न जानी। ऐसा जो दर्स है वो ये है कि खुदावन ने हमें इस दुनिया में रखा है, खुदावन ने हमें एक हैसियत बख्शी है कि अब मसीह खुदा यीशु मसीह में हम नए मखलूक हैं, उसके बदन के हिस्सा बनने के वसीला से अब हमें अपनी शख्सियत को पहचानना है कि हम आदम में नहीं हैं, हम गुनाह में नहीं हैं, हम ग़ुलामी में नहीं हैं, हम मौत और इब्लीस के कब्ज़ा में नहीं हैं। खुदावंद ने हमें आज़ाद किया है उस बेशबा खून की बदौलत, और खुदावंद ने हमें एक नई हैसियत बख्शी है उस बपतिस्मा के वसीला से, जिसे हम पाक सैक्रामेंट कहते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे
اور खुदा उसके वसीला से हम मसीह के बदन का अब हिस्सा है। इसलिए मुकद्दस पौलुस उसको कहता है कि भाइयों अपनी शख्सियत को जानो, अपनी हैसियत को जानो। रहमतों को याद दिला के मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बदन को जानो, क्योंकि अब ये आदम का बदन नहीं बल्कि अब ये मसीह का बदन है। और जिस तरह ईसाऊ ने अपने बदन और पहलौठे होने की हक को नाचीज जाना, अगर आज हम इस चीज़ को बेकदरी के साथ नाचीज जानेंगे तो वो बरकत जो ईसाऊ खो चुका था हम भी खो जाएंगे, और फिर हमें निजात नहीं बल्कि हमेशा की हलाकत मिल सकती है। इसलिए आइए हम अपनी हैसियत पर गौर करें कि जो हैसियत खुदा ने बख्शी है उसकी कदर करें, उसकी पहचान रखें और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, ताकि खुदा उनकी बरकत और सलामती हमेशा हम सबों के साथ होती रहे। आमीन।